ओके चलिए भी तुम लोग करेंगे सर क्वाड्रेटिक के अंदर कुछ एक डाउट्स हैं जैसे कि आदित्य ने सेंड किया मुझे क्वेश्चन अपने पास में इस टाइप से गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि ए अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, मतलब दोनों रूट्स अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, बट अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 ऑफ अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 बीटा minus of 3, then the equation whose roots are alpha upon beta and the beta upon alpha। ये अपने पास क्वेश्चन की था। ओके ये क्वेश्चन था बेटा आदित्य फर्स्ट। ओके यस सर। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए बेटा अगर अपने पास में कोई भी इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और वो कह रहा है कि द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। ओके राइट, अगर इसके रूट्स अपने पास में वो अल्फा और बीटा कह रहा है, ठीक है ना, तो रूट्स का मीनिंग क्या होता है? रूट जो होगा वो उस इक्वेशन को क्या करेगा बेटा? सेटिस्फाई करेंगे। जो भी रूट्स होंगे वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे बेटा। अगर Yes, अपने को sir. ये कह रहा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, तो अपने को वहां पे चार पांच बातें ऑलरेडी पता होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने को सम ऑफ रूट पता होगा, दैट इज माइनस बी बाई ए। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता होगा अपने पास, दैट इज सी बाई ए। ओके, नेक्स्ट अपने पास में क्या पता होगा कि अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट मींस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, राइट। और सिमिलर बीटा तो हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये वाली बातें ऑलरेडी पता होंगी अपने को। और नेक्स्ट बात अपने को ये भी पता होगी कि इस इक्वेशन को फिर मैं क्या राइट डाउन कर सकता हूँ? द ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा, या फिर सीधे सीधे एक्स माइनस अल्फा लिख दो, इनटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप से भी लिख सकता हूँ बेटा इस वाली इक्वेशन को मैं। आया क्या समझ में यहाँ तक सबको अच्छे से? Yes, sir. ओके, तो अब अपने पास जो भी रिलेशंस गिवन है उन रिलेशंस को यूज करते हैं अपन। उन रिलेशन को मैंने जब अच्छे से ऑब्जर्व किया, उन रिलेशंस को मैंने जब अच्छे से ऑब्जर्व किया तो क्या पाया मैंने? ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसको सिंपलीफाई करके लिखा तो यहाँ से मुझे ऐसा लगा कि अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट इस वाली इक्वेशन को लिखा तो ये मिला मुझे बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 5 बीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 का वैल्यू कितना होगा? 0। और बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 का वैल्यू भी कितना होगा? 0। इट इंप्लाइज दैट it looks like x square minus of 5x plus 3 is equals to 0 has the roots alpha and beta। ऐसा तो लग रहा है बेटा कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा सेटिस्फाई कर जाएगा और बीटा सेटिस्फाई कर जाएगा। ये देखिए भी अल्फा और बीटा सेटिस्फाई करना चाहिए, इनकी वैल्यूज क्या है? 0, तो 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर अल्फा पुट करोगे और बीटा पुट करोगे तो क्लियर हुआ क्या यहाँ तक बेटा? Yes, sir. Clear. एकदम अच्छे से क्लियर हुआ ये? Yes, sir. ओके, ये बात पता चली। ओके ठीक है, अच्छी बात है। अब अपन अपने को क्या बताना है? वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स क्या हो? अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा हो। तो यहाँ से अपने पास में अपन इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी रूट्स गिवन होते हैं उससे अपन क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से अपन अपने को क्या बातें पता चल जाएगी? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता चल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस 5 अपॉन 1 दैट इज 5 एंड अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? दैट इज 3। 3. ओके, अब अपने को ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा जी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो ये जो भी रूट्स गिवन है इनका सम कितना हो जाएगा?
ये जो भी रूट्स हैं इनका समेशन कितना हो जाएगा, दैट इज अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा बेटा। ओके, एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा बेटा। अरे आना बोलो भी। Yes, sir. ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अपन क्या राइट डाउन कर सकते हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा लिख सकते हैं अपॉन अल्फा बीटा। देख लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, जबकि अपने पास में वैल्यूज कौन कौन सी हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, ये दोनों वैल्यूज पता है बेटा, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट भी पता है और उनका समेशन भी पता है। तो ये जो भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा ये जो आया है, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की टर्म में चेंज कर सकते हैं इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। Yes, sir. देखिए जरा, अपने को अच्छे से पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है किसके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, राइट। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपन क्या है, सिंपली कुछ भी नहीं किया अपन ने, Yes, sir. ये बेटा ये। ओके, तो अपन ने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन किया, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा रहा। अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यूज चाहिए। इस 2 अल्फा बीटा को इक्वल टू जब शिफ्ट करोगे तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस द बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, राइट। ये रहे अच्छे से बेटा। Yes, sir. ओके, तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना बेटा, 5. 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू 3, तो 25 माइनस से कितना हो जाएगा 6, 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज 19. 19 अपॉन अल्फा बीटा का वैल्यू कितना 3, तो ये 19 अपॉन 3 हो जाएगा। Yes, sir. ओके, प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं भाई, प्रोडक्ट की बात करोगे प्रोडक्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा बेटा सिंपली। Yes, sir. ओके, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा अपने पास, इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स दैट इज 19/3 टाइम्स एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 3, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 3 इधर 0 में शिफ्ट हो जाएगा तो इक्वेशन क्या रिमेनिंग रह जाएगी, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ क्या बेटा सबको अच्छे से? Yes, sir. लास्ट पार्ट रिपीट कर दो, वो इक्वेशन वाला कौन सा वाला बेटा, ये वाला? कर दिया। यस सर। ओके बेटा, देखिए इक्वेशन फॉर्मेशन क्वाड्रेटिक जब भी अपने को फॉर्म करनी हो तो क्वाड्रेटिक कैसे फॉर्म होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस द प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, ऐसे ही तो क्वाड्रेटिक फॉर्म करते हैं बेटा। यस सर। ओके, इस टाइप से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन जो है वही किया अपन ने, सम ऑफ रूट अलग फाइंड आउट कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट अलग फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि अपने को इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, उस रूट्स आर अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। या तो ऐसा करें कि यहाँ से अपने को पता चल गया कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है, तो यहाँ से मैं जैसे क्या करूंगा अल्फा प्लस बीटा, या फिर ये करें कि अल्फा और बीटा की यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके वैल्यूज फाइंड आउट करें। लेकिन यहाँ से अगर अपन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे ना तो वो वैल्यूज कुछ इस टाइप से आ जाएंगी, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज है, वो तो उससे भी जाएगा लेकिन वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। उस कैलकुलेशन से बचने के लिए अपन ने क्या किया, देखा कि यहाँ से सीधे सीधे अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ रही है क्या, दिख रही है कि मिडिल टर्म स्प्लिट होकर के नहीं दिख पा रहा था अपने को। अगर नहीं दिख रहा है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन क्या करेंगे, अपन सीधा सीधा सिंपली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये फाइंड आउट कर लेंगे। अब अपने को इक्वेशन क्या चाहिए थी, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा जिसके रूट्स हो जाए। तो यहाँ से सम ऑफ रूट अपन ने फाइंड आउट किया तो वो कुछ इस टाइप से आ गया 19/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट किया तो ये सब कैंसिल आउट हो गया, 1 ही आ गया। तो वही किया अपन ने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है 19/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिए, यहाँ पे 3 देखो डिवाइड में था, डिनोमिनेटर में था, तो एलसीएम 3 आ गया अपने पास, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0।
The final answer is 3x square minus of 19x plus 3 is equals to 0. Right? Yes, sir. Yes, sir. Sir, done. Done? Yes, sir. Okay. बढ़े आगे बेटा. Yes, sir. उसके बाद बेटा आदित्य सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर दे रखा है अपने को एक a b c आर रियल आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स. ओके. एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर plus c square equals to 1, then we have to find the value of ab plus bc plus ca is less than 1, equal to 1, greater than 1 or any real number. Okay. तो बेटा इसके अंदर क्या है कि अपने पास में am gm और hm का फंडा लगेगा जो कि 11th क्लास में आता है अपने. तो बेसिकली अभी इस क्वेश्चन को अपन क्या है कि सीधे डायरेक्ट जो क्वाड्रेटिक की हेल्प से नहीं कर सकते हैं. ओके. Okay, sir. फिर भी चलो देख लेते हैं, एक बार के लिए ट्राई कर लेते हैं, क्या पता बात बन जाए. देख लेते हैं एक बार के लिए, ट्राई करने में क्या जाता है. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल देखने से ये लग रहा है कि एमजीएम से ही होगा. तो ये कह रहा है कि इफ ए बी सी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल. ओके. एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, then AB plus BC plus CA is क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0 होगा, किस सब के बारे में बात करनी है अपने को. ओके. Yes, sir. तो देखिए बेटा इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि एएम और जीएम जो अपन लगाते हैं वो किस टाइप से लगाते हैं, किस टाइप से अपने को अप्लाई करना रहता है, उसके बारे में एक बार के लिए चेक कर लेते हैं. तो देखो बेटा, अगर अपने को क्या करना रहेगा, जैसे ही अगर कभी भी पॉजिटिव रियल की बात करें, क्या कहेगा वो, पॉजिटिव रियल की अगर वो बात करेगा अपने को कभी भी, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन और लेस देन इनइक्वालिटी की बात हो जाएगी, है ना. तो उस केस में अपन एक बार के लिए एएम जीएम और एचएम के बारे में जरूर सोचेंगे. अब एएम जीएम और एचएम क्या लगता है अभी क्या पंगा है, तो अपन देख लेते हैं एक बार के लिए. जैसे अपने पास में कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर्स गिवन है, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये, x1 x2 x3 डैश 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 अप टू xn, ये अपने पास में नंबर्स दे रखे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स दे रखे हैं. क्लियर है वाली बात बेटा जी. Yes, sir. ओके. इनका जो भी एएम होता है, अर्थमेटिक मीन जो होता है इनका, वो होता है अपने पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 xn, सम ऑफ नंबर्स इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स. ये होता है इनका अर्थमेटिक मीन. ओके राइट. ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाता है, जितने भी ये नंबर्स होते हैं इन सबका प्रोडक्ट और उनका कौन सा वाला रूट, जितने ये नंबर्स हैं, मतलब n नंबर्स हैं तो ये हो जाएगा nth रूट ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू xn. कहने का मतलब x1 x2 x3 डैश 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 xn टू द
ऑल पावर 1/n, राइट। और इनका जो भी HM होगा, हार्मोनिक मीन जो होगा इनका, वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस डैश 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 1/x। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। ओके। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे AM, GM और HM में रिलेशन की बात करें, तो AM क्या होता है अपना? AM is greater than or equals to GM is greater than or equals to HM। ये इनमें रिलेशन होता है। AM, GM कोई भी जो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, उनमें AM, GM और HM में ये वाला रिलेशन रहता है। तो पहले तो ये फटाफट से नोट डाउन करो जल्दी से। सर डन। डन? यस सर। ओके। तो इस पे अब क्वेश्चन किस टाइप से मिलेगा अपने को, वो देख लेते हैं जरा एक बार के लिए। क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा, जैसे कि अपन बात करें कि लाइक x belongs to positive real, okay, x belongs to positive real, then x plus 1/x is, ऑप्शन में दे देगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, लेस देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू 2। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस इसमें वो एग्जांपल्स अपने ऑप्शंस अपने को क्या देगा? इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, B option is greater than equals to 1, C option is less than or equals to 2, and the D option is less than or equals to 1। ये अपने पास में उसने क्या दे दिया? क्वेश्चन दे दिया। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। अब यहाँ पे ये वाला एक, ये जो भी x है, x कैसा नंबर है बेटा? पॉजिटिव रियल है, तो 1/x भी कैसा नंबर हो जाएगा? पॉजिटिव रियल ही तो हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? दो नंबर्स कंसीडर करेंगे, है ना? अपन क्या करेंगे? अप्लाई कर देंगे AM greater than equals to GM in the numbers x and 1/x। तो इनका AM क्या हो जाएगा बेटा? ये दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर का AM क्या हो जाएगा? AM क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ओके। इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इनके GM की बात करें तो दो नंबर्स है, तो कौन सा रूट? स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स x into 1/x, राइट? यस सर। का बेटा अच्छे से। ओके। ये x से x कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई हुआ, तो ये कितना हो गया? 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? x plus 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा बेटा। यस सर। ओके, तो फर्स्ट इज करेक्ट। हो गया नोट डाउन अच्छे से? यस सर हो गया। ओके, तो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी टाइप का एक और एग्जांपल लेते हैं। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन जो तुम्हारा है, ये वाला तुम खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जल्दी से नोट डाउन करो।
वो क्या क्या नोट डाउन? Yes, sir. ओके, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. ओके, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोल दिया if A and B belongs to R positive, या ABC ले लो, ABC belongs to R positive and A plus B plus C is equals to 1, then A into B square C is ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल्स टू की बात करना चाह रहा है। तो इसमें देखिए बेटा, अपने पास नंबर्स कितने गिवन है? 3 नंबर्स हैं, ए बी और सी 3 नंबर्स दे रखे हैं बेटा। Yes, sir. ओके, वैल्यू किसका गिवन है? ए बी और सी, इन तीनों का वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अपने पास गिवन है, और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी स्क्वायर सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा। Yes, sir. तो ये वाला फॉर्मेट कैसे बनेगा? ए बी स्क्वायर सी, अपने को पता है कि जब मैं जो भी नंबर्स लूंगा उनका जब मैं प्रोडक्ट करूंगा, मतलब जब मैं उनका जीएम फाइंड आउट करूंगा, तभी तो ये वाली वैल्यू बनेगी। Yes, sir. तो इसका मतलब मैं ऐसे कौन से नंबर्स लूं, ऐसे कौन कौन से नंबर्स लूं मैं, जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो तो ए, प्रोडक्ट में तो क्या आ जाए, ए बी स्क्वायर सी आ जाए, और उनके समेशन में क्या आ जाए, ए प्लस बी प्लस सी आ जाए, ताकि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकूं मैं। देखिए काफी इजी है। एक नंबर कंसीडर किया अपन ने, क्या? ए, तो समेशन में ए आ जाएगा और इधर प्रोडक्ट में भी ए आ जाएगा बेटा, राइट? Yes, sir. दूसरा नंबर मैंने कंसीडर किया b/2, और तीसरा नंबर मैंने कंसीडर किया b/2। देखिए इनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बी स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा। कांस्टेंट की तो कोई बात नहीं, बी स्क्वायर तो क्रिएट हो जाए, हो गया बेटा यहाँ पे अपने पास। Yes, sir. और इनका समेशन क्या हो जाएगा? B. दैट इज बी। और थर्ड नंबर अपन ने कंसीडर कर लिया, फोर्थ नंबर अपन ने कंसीडर कर लिया सी। तो इनका प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर सी क्रिएट हो जाएगा, और इनके समेशन में क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, राइट? ओके, Yes, sir. तो यहां से अपन क्या बोलेंगे, अपन इसमें अप्लाई करने वाले हैं, इन नंबर्स में ए एन जी एम अप्लाई कर दीजिए। तो ए प्लस b/2 प्लस b/2 प्लस सी इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं ये? 4. 4 numbers divided by 4 is greater than or equals to the fourth root of a into b/2 into b/2 into c, right? Yes, sir. ये क्या हो जाएगा बेटा? a प्लस b/2 प्लस b/2 प्लस c क्या बन जाएगा? a प्लस b प्लस c बन जाएगा, Yes, sir. और जिसका वैल्यू कितना है? 1. 1। ओके, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a b स्क्वायर c अपॉन 2 into 2, ये कितना हो जाएगा? 4। और इसकी पावर कितना हो जाएगा? ये फोर्थ रूट है तो पावर कितना हो जाएगा? पावर 1/4 हो जाएगा बेटा। Yes, sir. ओके, बोथ साइड पावर 4 कर दो, बोथ साइड, इधर भी पावर 4 कर दिया, इधर भी पावर 4 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा बेटा। Yes, sir. ओके, और ये 4 इधर आएगा तो 1 टाइम 4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 क्यूब इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा। Yes, sir. इट इंप्लाइज दैट ए बी स्क्वायर सी का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 1/4 क्यूब। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से?
Yes, sir. Clear. ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा। हो गया क्या बेटा नोट डाउन? थोड़ा सा यस, सर, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रही है तुम्हारी। सर, थोड़ा ओके ओके, आराम से नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर डन। डन। यस सर। ओके, तो इसी की हेल्प हेल्प से अपन क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट से, इसी फंडामेंटल से अपनी इस वाली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? फिर भी अगर नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में बता देना, मुझे मैसेज कर देना। ओके ओके सर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर उसने ऑप्शन जो है वो थोड़े खतरनाक टाइप से दे रखे हैं। ऑप्शन के अंदर उसने क्या क्या दे रखा है अपने को? ऑप्शन में दे रखा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अभी तक तो इनमें से कोई सी भी प्रोग्रेशन के बारे में तुम लोग जानते नहीं हो, क्या जानते हो बेटा आदित्य? सर एपी और जीपी के बारे में जानता हूँ, हार्मोनिक एपी और प्रोग्रेशन जीपी, थोड़ा सा ही जानता हूँ। चलो जो भी है अपन एक काम करते हैं ना, जो भी है यहाँ पे अपन अ, जो भी ए अपॉन सी, बी अपॉन ए और इन सब में जो भी रिलेशन बताने के लिए कह रहा है वो वाले रिलेशन तो स्टेब्लिश करें, फिर उसके बाद अपन बात कर लेते हैं। ओके ओके बेटा, कोई बात नहीं। चलिए देख लेते हैं भाई। अपने पास में क्वेश्चन गिवन है कि इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल। ओके राइट, देखिए भाई ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। लेट इसके रूट्स क्या है अपने पास? अल्फा एंड बीटा है। ओके राइट, तो ये कहना चाह रहा है कि द सम ऑफ रूट्स, तो ये जो भी है इनका रूट्स का सम क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये इक्वल है किसके? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल, ये लीजिए 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, रेसिप्रोकल के स्क्वायर, ये लीजिए बस अब इनका स्क्वायर का सम, ये लीजिए बस अब इनका सम भी कर दिया। क्लियर है कि बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। ओके, क्वेश्चन में ये बोला था कि इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस is equal to the sum of the squares of their reciprocals. Okay, right? Then a upon c, b upon a, and c upon a, sorry, c upon b, c upon b are in ap, gp, hp और डी ऑप्शन मान लो अपने पास एजी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्वेश्चन गिवन है बेटा, ये अपने पास में ये अपने पास में गिवन रिजल्ट है। ओके यस चलिए सर। बात करें भी इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ अपने पास में अल्फा प्लस बीटा, तो ये जो भी इक्वेशन है इससे अपने को अच्छे से पता है कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा दैट इज माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा बीटा इज सी बाय ए, राइट?
क्लियर है क्या बेटा ये Yes. अच्छे से? यस सर। बस अब इसको सॉल्व करके इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये बन जाएगा अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर न्यूमरेटर में। ऐसा ही तो बनेगा बेटा। यस ओके, सर ऐसे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अपन क्या राइट डाउन कर सकते हैं, अपन अच्छे से जानते हैं कि ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दैट मींस ये हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। यस क्लियर है ये सर। वाली बात सबको अच्छे से? ओके, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो हर जगह पे और उसको सॉल्व कर लो। तो हो जाएगा माइनस बी बाय ए इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे माइनस बी बाय ए का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एंड माइनस ट्वाइस ऑफ द सी बाय ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा सी बाय ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। ओके, तो फटाफट से इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये क्या रिजल्ट देता है। सिंप्लीफाई करो फटाफट। एलसीएम लेकर के जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करो। सर 2a square c is equals to bc square plus ab square. ओके, करते हैं बेटा, अभी देख लेते हैं। क्या है बेटा? Sir 2a square c is equals to ab square plus bc square.